अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर मिशन एनएमएमएस एग्जाम जमात सातवीं मजमून साइंस का जो सिलेबस है सातवीं का। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर हम पूरे सिलेबस की सातवीं का और आठवीं का पूरा सिलेबस की स्टडी करने वाले हैं। प्यारे बच्चे, यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि जो एनएमएमएस एग्जाम का जो निसाब है वो सातवीं और आठवीं की बेस पर जो है एग्जाम में सवाल पूछते हैं। अगर आप सिर्फ आठवीं की स्टडी करेंगे तो ये समझो कि आपकी 50% स्टडी होगी सिर्फ। ठीक है, तो सातवीं का और आठवीं का दोनों साल का पहले बच्चों आपको अच्छे से स्टडी करना है ताकि आप जो है एग्जाम के अंदर तमाम सवालात को अच्छे से हल कर सके, आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सके, आप मेरिट के लिए अप्लाई हो सके। इसके लिए आपको प्यारे बच्चों सातवीं का निसाब भी पढ़ना पड़ेगा और आठवीं का निसाब भी पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ साइंस ही नहीं, साइंस, सोशल साइंस और मैथ तीनों सब्जेक्ट प्यारे बच्चों आपको सातवीं का और आठवीं का दोनों पढ़ना पड़ेगा। सेवंथ का भी पढ़ना पड़ेगा और एट्थ का भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबक नंबर 1 लेकर हाजिर हुए हैं। लेक्चर नंबर 1 हमारा है। लेक्चर नंबर 1, सबक नंबर 1 का नाम हमारा जानदारों की दुनिया, तवाफुक और जमात बंदी। ठीक है, जानदारों की दुनिया, तवाफुक और जमात बंदी। तवाफुक इंग्लिश में कहते हैं प्यारे बच्चों अडेप्टेशन। क्या कहते हैं? अडेप्टेशन। यहाँ पर प्यारे बच्चों हम कुछ जो है इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी यूज करते चलेंगे। ठीक है, ताकि आपको 9वीं 10वीं 11वीं में भी इससे जो है आपको फायदा पहुंचे। और जमात बंदी को कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। तो प्यारे बच्चों, इस सबक में जो हम पढ़ने वाले हैं तो सबसे अहम चीज जो एडेप्टेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एडेप्टेशन, तो एडेप्टेशन हम जो है ये पौधों में एडेप्टेशन, पौधों में तवाफुक और जानदारों में तवाफुक। ठीक है, इन दो टॉपिक के बारे में प्यारे बच्चों हम जो है तफसील से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर गौर करें प्यारे बच्चों कि दुनिया के अंदर बहुत सारे पौधे हैं और बहुत सारे जानदार हैं। ठीक है, बहुत सारे पौधे हैं और बहुत सारे जो है वो जानदार हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारे जानदार जो है पौधे जो वो जमीन पर रहते हैं, बहुत सारे पौधे पानी में रहते हैं, बहुत सारे पौधे रेगिस्तान में उगते हैं, बहुत सारे पौधे जो है बर्फानी इलाकों में रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे पौधे कीचड़ में उगते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्यारे बच्चों दुनिया में पौधे हैं। ठीक है, और दुनिया में जानदार है। ठीक है, तो हर एक का जो जीने का जो लाइफ स्टाइल है वो अलग अलग है। ठीक है, जीने का लाइफ स्टाइल जो है हर एक का अलग अलग है। ठीक है, तो आज प्यारे बच्चों आज के लेक्चर में हम पौधों में तवाफुक इसके बारे में तफसील से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पौधों में तवाफुक जो है। ठीक है, अब तवाफुक किसे कहते हैं उसको हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखो, जमीन पर कई किस्म के नबातात मौजूद हैं। ठीक है, चंद नबातात में मुख्तलिफ रंग के फूल खिलते हैं। कुछ नबातात पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ पानी में पाए जाते हैं। कुछ में फूल होते हैं मुख्तलिफ रंगों के और कुछ रेगिस्तान में उगते हैं। ठीक है, कुछ खुर्दबीन के बगैर नजर नहीं आते जबकि कुछ बहुत बड़े बड़े होते हैं। कुछ नबातात बर्फानी इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये नबातात की तरह हैवानात में भी तनव्वु पाया जाता है। तनव्वु यानी इख्तिलाफ। तनव्वु का मतलब क्या होता है? इख्तिलाफ, अलग अलग पन। ठीक है, कुछ यक खलवी होते हैं, कुछ कसीर खलवी होते हैं, कुछ फिक्री होते हैं, कुछ गैर फिक्री होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कुछ जो है हैवानात जो है वो रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं और कुछ हैवानात में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। कुछ रेंगने वाले होते हैं, कुछ उड़ने वाले होते हैं। ठीक है, इस तरह आबी, बर्री, जल थलीय, फिजाई, रेंगने वाले, इस तरह कई किस्म के हैवानात से हमारी दुनिया भरी हुई है। ऐसे माहौल को देखकर ये सवाल पैदा होता है कि जानदारों में इस कदर तनव्वु किस वजह से पैदा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि दुनिया में बहुत सारे नबातात है, बहुत सारे किस्म के और बहुत सारे हैवानात है। तो इसमें जो इख्तलाफात है, इसमें जो तनव्वु है, इसमें जो है अलग अलग जीने का जो लाइफ स्टाइल है, तो उसी के ताल्लुक से प्यारे बच्चों इस सबक के अंदर जो है हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे जैसे मिसाल के तौर पर कुछ जो है नबातात जो है वो
कश्मीर के अंदर बर्फ के अंदर उगते हैं, और कुछ नबातात जो है वो रेगिस्तान में उगते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर क्या फर्क होता है, इनके अंदर क्या फर्क होता है, वो अपने आप को उस माहौल में कैसे ढालते हैं, उस माहौल में अपने आप को कैसे वो यानी बचाने के लिए, अपने आप को, अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, जिंदगी जीने के लिए वो क्या स्ट्रगल करते हैं, और ऐसी क्या चीज करते हैं जिससे उनकी जिंदगी बची रहे, वो उगते रहे, वो बाकी रहे। तो प्यारे बच्चों, हाँ, उसी के ताल्लुक से हम जो है इस सबक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब तवाफुक किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो, हर जानदार जिस माहौल में रहता है इससे मुताबिकत कायम करने के लिए उसके जिस्मानी आज़ा और जिंदा रहने के तरीके में वक्त के साथ साथ होने वाली तब्दीली को तवाफुक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मिसाल के तौर पर हम इसको इन शॉर्ट समझेंगे कि माहौल के मुताबिक अपने आप को ढालना। ठीक है, माहौल के मुताबिक अपने आप को, अपने आप को ढालना, इसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, इसे कहेंगे हम तवाफुक, एडेप्टेशन। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, एडेप्टेशन। यानी जैसे जैसे माहौल अगर चेंज हो तो अपने आप को चेंज करना। ठीक है, जैसे रेगिस्तान में दिन में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है लेकिन रात में जो है बहुत ज्यादा ठंड रहती है, तो ऐसे माहौल जब चेंज हो तो अपने आप को चेंज करना और अपने आप को माहौल के मुताबिक ढालना, उससे ही क्या कहेंगे हम, एडेप्टेशन कहते हैं, उसे ही तवाफुक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक मुशाहिदा हमको करना है, एक ऑब्जर्वेशन करना है। जैसे हमारा जो पहला टॉपिक इसमें है एडेप्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, एडेप्टेशन इन प्लांट्स से हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, एडेप्टेशन इन प्लांट्स यानी पौधों, नबातात में तवाफुक, पौधों में तवाफुक। यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन दिया, यहाँ जदूल दिया हुआ है। जैसे नबातात का नाम दिया हुआ कमल, कमल जैसे पानी में उसका रहने की जगह क्या है, पानी है, मस्कन उसका, उसकी जड़ कैसे रहती है, रेशेदार होती है। पत्तों की खुसूसियात गोल, फैला हुआ, बड़ा, मोमी, तय। तने की खुसूसियात बसुला। ठीक है, तो ऐसे नाक फनी के ताल्लुक से आपको जो है ये टेबल जो है ये आपको पुर करना है, ये जदोल जो है आपको पुर करना है। यानी उसका मस्कन क्या है, उसकी जड़ कैसी रहती है, उसके पत्ते की खुसूसियात क्या होती है। ठीक है, ऐसे बरगद का जो पेड़ आता है, ठीक है, अगर आपके इलाके में बरगद का पेड़ नहीं है, नागफनी का पौधा नहीं है, नबातात नहीं है, तो आप जो है इंटरनेट पर सर्च करके भी आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला नबातात में तवाफुक। ठीक है, नबातात में तवाफुक, उसमें जो पहला हमारा सब टॉपिक है आबी नबातात में तवाफुक। ठीक है, आबी नबातात में तवाफुक, एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक का मतलब होता है आबी। ठीक है, यानी ऐसे नबातात जो पानी में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ठीक है, पानी में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उसे क्या कहेंगे हम प्यारे बच्चों, उसे कहेंगे हम आबी नबातात। ठीक है, आबी नबातात। यहाँ देखिए प्यारे बच्चे फिगर दी हुई है, फिगर देखो यहाँ पर ये जो है एक कमल का फूल है, उसकी पत्ती देखो यहाँ पर ये पत्ते है। ठीक है, ये पत्ते हैं, और देखिए फूल है, नीचे जो है उसकी जड़ जो है तैर रही है, हल्की होती है, उसकी जड़ें जो है एकदम हल्की होती है। ठीक है, कैसी होती है, हाँ, हल्की होती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम जो है एक, यानी उसकी टिपिकल मिसाल है लोटस का जो, यानी कमल का फूल, लोटस जो है कमल का फूल, ये पानी में उगता है। ठीक है, पानी में उगता है। तो वह जो इस पानी में उगने जब उगता है वो, तो आप गौर करेंगे कि इससे इसके पत्ते जो कभी सड़ते नहीं है, कमल के फूल के जो फूल है वो कभी सड़ता नहीं, तो क्यों नहीं सड़ता है। ठीक है, सड़ता क्यों नहीं है, जैसे पानी की तह में देखने पर वहां की कुछ नबातात नजर आती है। कवल, आबी, सुंबल जैसे नबातात के डंठल नरम, खोखले और लचकदार होते हैं। उनकी डंठल कैसी रहती है, खोखली रहती है। डंठल कैसी रहती है ताकि उनको तैरने में आसानी हो, फ्लोटिंग में जो है उनको आसानी हो, और लचकदार हो, नरम भी होती है, खोखली भी होती है और लचकदार भी होती है। और इनके पत्तों पर प्यारे बच्चों एक मोमी तय होती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम अपने हाथ पर अगर तेल, हाथ तेल तेल पर यानी हाथ पर तेल लगाते हैं और उस पर अगर हम पानी डालते तो आप गौर करें पानी फिसल के नीचे चला जाता है, पानी वहां ठहरता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है इन पत्तों पर मोम की तय होती है, जिससे पानी उस पर से बहकर चला जाता है और वो सड़ते गलते नहीं है।
अक्सर आबी नबातात के पत्तों और दोनों पर पतली मोमी तह पाई जाती है, तो वही बात आ गई यहाँ पर, ठीक है। कुछ नबातात के पत्ते कम चौड़े फीते जैसे पतले होते हैं, इसलिए नबातात पानी की तेज बहाव को बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, पानी जब तेज बहता है तो ये हवा को उसकी बहाव को बर्दाश्त कर लेते हैं। पत्तों की डंठल और तनों में पाए जाने वाले हवा के खाने इन नबातात को तैरने में मदद देते हैं। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर देखो, ये बारीक बारीक जो इसमें डंठल में जो है सुराख है, ठीक है। और ये यहाँ देखेंगे तो कमल के फूल की फिगर दी हुई है, और ये पानी पर तैरते हैं, ठीक है। तो वह जो इसी वजह से ये जो कमल का फूल है और जो बहुत सारे पौधे जो है, नबातात जो है, वो पानी में जो अपनी जिंदगी गुजारते हैं, तो अपने आप को सरवाइव कैसे कर पाते हैं, इसके ताल्लुक से हमने यहाँ पर मालूमात हासिल किए हैं, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर कुछ हमसे सवाल पूछा गया है, अरबी और कमल के पत्तों की सतह से पानी क्यों फिसल जाता है, क्योंकि उनकी जो पत्तों की सतह पर क्या होता है, मोम की तह होती है, ठीक है। मोम की क्या होती है, तह होती है, इसकी वजह से। और पानी से क्यों नहीं सड़ते, तो मोमी तय होने की वजह से, ठीक है। इन नबातात जड़ें छोटी और रेशेदार क्यों होती है, ताकि उनको तैरने में आसानी हो, ये पानी के बहाव को बर्दाश्त कर सके, ठीक है। अब पहले अगला टॉपिक जो हमारा उसके बाद में है, रेगिस्तानी इलाकों के नबातात में तवाफुक, एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट, ठीक है। एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट, तो इसकी सबसे टिपिकल मिसाल प्यारे बच्चों अगर आप गौर करेंगे तो वो है नागफनी, ठीक है। देखिए नागफनी की फिगर है यहाँ पर, नागफनी का झाड़ है, दरख्त है, नबातात है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ अमल करने के लिए बोला गया, आपकी इजाफी मालूमात के लिए आप अगर इंटरेस्टेड है तो आप घर पर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक पौधे, एक गमले में जो नागफनी का दरख्त लेना है, एक में पत्ते वाला लेना है, तो दोनों में क्या आपको डिफरेंस दिखेगा, ये आपको ऑब्जर्वेशन करना है, मुशाहिदा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, अब रेगिस्तानी पौधों में पत्ते नहीं पाए जाते, ठीक है। अब अगर गौर करें तो अगर रेगिस्तानी पौधे, आप समझ सकते हैं कि रेगिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा धूप होती है, वहां निस्ता रेत ही रेत होती है। अगर वहां पर अगर दरख्तों में पत्ते पाए जाएंगे तो पत्ता जो है धूप की वजह से जल्दी सूख जाएगा, ठीक है। जल्दी सूख जाने की वजह से वो अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए वहां के जो पौधों में जो है वो पत्ते नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब उनके जो, अगर गौर करेंगे प्यारे बच्चे यहाँ पर देखेंगे तो देखो यहाँ पर ये कांटे हैं, इसके ऊपर कांटे हैं। अब ये कांटों की वजह से प्यारे बच्चों इसके अंदर उनको पानी जज्ब करने और पानी को बचाकर रखने के लिए ये कांटे मदद करते हैं, और कोई जानवर उनको खा ना पाए, कोई जानवर जो है उनको खा ना पाए, इसके लिए भी प्यारे बच्चों ये कांटे जो है उनको सरवाइव करने में, जिंदा रखने में मदद करते हैं, ठीक है। अब उनका जो पत्थर है, जो अगर गौर करेंगे प्यारे बच्चों तो जो उनका तना होता है ये पानी और गिजा को स्टोर करके रखता है, देखो जखीरा बहुत मोटा होता है, ठीक है। मोटा होता है, वो जखीरा करके रखता है, ठीक है। समझ में आ रही बात, क्या करके रखता है, जखीरा। जैसे गौर करेंगे तो देखो यहाँ पे जो ये बहुत मोटा है, ठीक है। तो ये अपने अंदर जो गिजा को और पानी को जो स्टोर करके रखता है, ठीक है। क्या करके रखता है, स्टोर का मतलब होता है जखीरा करके रखना, जमा करके रखना, ठीक है। अब पानी की कमी की वजह से तने को स्वायत्त तरकीब का फेल अंजाम देना होता है, इसलिए वो हरा होता है, ठीक है। अब पानी कम रहता है वहां पर, तो ये अपने अंदर जो गिजा और पानी जमा करके रखता है, तो इसके जरिए से उनमें जो है स्वायत्त तरकीब का अमल होता है। पौधों की जड़ें पानी की तलाश में जमीन के अंदर खूब गहराई तक जाती है, जबकि कुछ जड़ें दूर तक फैल जाती है। इन नबातात के तनों पर भी मोमी मादे की मोटी तह पाई जाती है, ठीक है। तो समझ में आ रही प्यारे बच्चों कि रेगिस्तान के नबातात ये अपने आप को सरवाइव करने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को उस माहौल में ढालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। उनके जो तना जो होता है बहुत मोटा होता है, अपने अंदर पानी को और ग़िज़ा को स्टोर करके रखते हैं, ताकि उनको जो है जीने में और बाद में उनको जो है आसानी हो अपने आप को सरवाइव करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज है इसके अंदर। अब उसके बाद में प्यारे बच्चों हमारा अगला टॉपिक है बर्फानी इलाकों के नबातात में तवाफुक, एडेप्टेशन इन स्नोवी रीजन प्लांट्स, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर कश्मीर का इलाका हुआ,
और बहुत सारे दुनिया के अंदर ऐसे ममालिक है जहाँ पर बहुत साल भर बर्फबारी होती है। तो यहाँ के पौधे जो है, यहाँ के नबातात अपने आप को किस तरह से सरवाइव करें, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे बच्चों, जो कश्मीर के इलाके में सबसे ज्यादा जो उगने वाला दरख्त है वो है देवदार का दरख्त। ठीक है, देवदार ट्री है, देवदार ट्री, जिसको क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं। अब गौर करेंगे मेरे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे तो इनकी जो फिगर है वो ऐसे मखरूती टाइप है। ठीक है, मखरूती टाइप है। तो जब बर्फ प्यारे बच्चे इन पर गिरती है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ बर्फ गिरी है, तो ये बर्फ मखरूती होने की वजह से बर्फ जो है इन पर टिक नहीं पाती है। बर्फ जो है ये इन पर क्या होती है, टिक नहीं पाती है। इन पर जो है वो टिक नहीं पाती है, तो जिसकी वजह से इस पर पानी जम नहीं पाता है, बर्फ जम नहीं पाती है, और ये अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें वही बात दी हुई है। बर्फानी बर्फानी इलाकों की नबातात की टहनियां नीचे झुकी होने से उनको क्या फायदा होता है। बर्फानी इलाकों की अहम नबातात में देवदार, सनोबर जैसे मखरूती दरख्त शामिल है। ठीक है, इनकी साख्त मखरूती होती है, टहनियां नीचे झुकी हुई होती है, इन इलाकों में खूब बर्फ गिरती है और सर्दी भी ज्यादा होती है। मखरूती साख्त की वजह से नबातात पर बर्फ जमा नहीं होती। ठीक है, और इनकी मोटी छाल होने की वजह से वो सर्दी बर्दाश्त कर पाते हैं। उनकी जो तने की छाल जो होती है वो कैसी होती है, छाल बहुत मोटी होती है, जिसकी वजह से वो सर्दी को बर्दाश्त कर पाते हैं। अब आगे की तरफ जो टॉपिक हमारा है, जंगलाती इलाकों के नबातात में तवाफुक, एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट प्लांट। ठीक है, जो जंगल के अंदर जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जो है एडेप्टेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम जो है पहले तो, अगर आप जंगल में जाएंगे, जंगल में और वहां को ऑब्जर्वेशन करेंगे, मुशाहिदा करेंगे, तो आपको बहुत सारी झाड़ियां मिलेंगी, बहुत सारे दरख्त मिलेंगे, बहुत सारी घास फूस मिलेंगी। ठीक है, बहुत सारी क्या मिलेंगी, घास फूस मिलेगी। तो ऐसे जंगलात के अंदर पौधे कैसे अपने आप को सरवाइव करते हैं, देखिए इन इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के नबातात पाए जाते हैं, जैसे दरख्त, झाड़ियां, पौधे। सूरज की रोशनी हासिल करने के लिए इनमें मुकाबला आराई होती है। शक्ल देखेंगे आप, जैसे देखो ये बहुत जैसे ऊंचा, ये सूरज की रोशनी हासिल करने के लिए मेरे बच्चों ये अपने आप को जो है बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं। ठीक है, बहुत ऊंचाई तक के लेकर जाते हैं ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी मिले, ये सही तरीके का अमल कर सके, अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर सके। ठीक है, अपनी ग़िज़ा तैयार कर सके। तो इनमें दरख्तों में मुकाबला आ रही होती है, अपने आप को और ऊंचा करने के लिए ये क्या करते हैं, अपने आप को मुकाबला आ रहा है, यानी कंपटीशन इनमें होता है। क्या होता है, कंपटीशन होता है, कंपटीशन होता है। ठीक है, सूरज की रोशनी के हसूल के लिए दरख्तों की ऊंचाई बढ़ती है, इनके सहारे बेलें भी ऊंचाई तक जाती है। जैसे इनके सहारे, इनके तने पर जो बेल लिपट कर जो है वो भी ऊंचाई तक जाती है। कुछ बेलों की तनों में कमानी की मानिंद बेल डोरे होते हैं, जो कि तने का तवाफुक ही है। ठीक है, तो समझ में आया प्यारे बच्चों, इस तरह जंगलाती इलाके में एडेप्टेशन जो है नबातात में होता है। अब उसके बाद का हमारा जो टॉपिक है, घास के इलाकों के नबातात का तवाफुक, अडेप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स। घास के इलाके में बड़े पैमाने पर छोटी छोटी झाड़ियां और कई किस्म की घास उगती है। ठीक है, अब घास के इलाका जो, तो जाहिर सी बात है वहां घास होंगी और छोटी छोटी झाड़ियां होंगी। ठीक है, जैसे हमवार जमीन रहती है, हमवार जमीन, तो छोटी छोटी झाड़ियां झाड़ियां रहेंगी और घास रहेंगी। ठीक है, ये घास अपनी रेशादार जड़ों की मदद से जमीन की झीज को रोकती है। ठीक है, यानी जब पानी का बहाव होता है बारिश के मौसम में, तो पानी जो है ये मिट्टी को बहाकर नहीं ले जा पाते। ठीक है, घास की जो जड़ें रहती है ये मिट्टी को और जमीन को रोक के रखे रहती है, जिसकी वजह से जमीन की झीज जो है वो जमीन की मिट्टी जो है बह नहीं पाती है। ठीक है, पुस्तवाई इलाकों में घने जंगलात होते हैं, इसमें शेर, हाथी, हरन जैसे हैवानात छुप सकते हैं। ठीक है, इन घास के अंदर जो है वो छुपते हैं। ठीक है, हाँ, बहुत सारे इसलिए छुपते हैं ताकि अपने शिकार को पकड़ सके। ठीक है, और बहुत सारे जो खरगोश है और छोटे छोटे जो जानवर है ये इसलिए छुपते हैं कि शिकार होने से बच सके। कुछ शिकार पकड़ने के लिए छुपते हैं और कुछ शिकार होने से बचने के लिए हैवानात इसमें जो है वो छुपते हैं। ठीक है,
स्वर्ण और आलू, है ना, ठीक है। इनकी जो ये घास फूस के इलाकों में जो ऐसे नबातात देखे, यहाँ देखेंगे जैसे ये जो जड़ें है ये जमीन को रोक कर रखती है, जमीन की मिट्टी को, जिसकी वजह से वो जमीन की झील जो है, सॉइल इरोजन जो है, यानी सॉइल इरोजन वो नहीं हो पाता है, ठीक है। अब उसके बाद के मेरे बच्चों हमारा टॉपिक जो है नबातात में गिजा के लिए तवाफुक, अडेप्टेशन फॉर फूड इन प्लांट्स, ठीक है, फूड इन प्लांट्स, यानी गिजा हासिल करने के लिए वो क्या, यानी अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों, जमीन पर पाए जाने वाले अक्सर नबातात जमीन में पैवस्त और खुद कफील होते हैं। खुद कफील यानी जो अपनी गिजा खुद तैयार करते हैं, सूरज की रोशनी से अपनी गिजा तैयार करते हैं। इनमें जड़ होती है, जड़ जो है जमीन से पानी जो है ये पत्तों तक पहुंचाती है, ठीक है। तो बहुत सारे नबातात अपनी गिजा खुद तैयार करते हैं, लेकिन बहुत सारे प्यारे बच्चे नबातात ऐसे होते हैं जो अपनी गिजा खुद तैयार नहीं करते बल्कि दूसरे नबातात पर वो डिपेंड होते हैं। उसको कहते हैं गैर कफील नबातात, ठीक है। क्या कहते हैं? गैर कफील नबातात। उसमें जो है अमर बेल जो है ये सबसे टिपिकल उसकी मिसाल है। तो ये जो बेल है ना, ये दूसरे नबातात पर जो है वो अपने आप को सर्वाइव करके उनके जरिए से जो है वो गिजा हासिल करते हैं, ठीक है। दूसरे नबातात के तनों से गिजा हासिल करने के लिए इसमें चूसने वाली जड़ें पाई जाती है। चूसने वाली जड़ें होती है, ये जड़ें मेजबान दरख्त की उरूकी और आबी नालियों तक पहुंचकर इनसे गिजा और पानी जज्ब करती है, यानी ये दूसरे पर डिपेंड होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? गैर खुदकफील नबातात कहते हैं, ठीक है। अब जैसे फफूल में खिजरे की गैर मौजूदगी, मेरे बच्चों सबसे अहम चीज है नबातात में गिजा उसी वक्त तैयार होंगी जब उसके उनके अंदर जो है क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल उर्दू में कहते हैं खिजरा, ठीक है। जब खिजरा होता है मेरे बच्चों तो ऐसे ही पौधे जो है वो अपनी गिजा शौय तरकीब के जरिए से वो तैयार कर सकते हैं। समझ में आ रही मेरे बच्चों बात? अब नबातात की नशोनुमा के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की जरूरत होती है। जिस जमीन में नाइट्रोजन की कमी होती है वहां नशोनुमा पाने वाले कुछ नबातात जैसे वेनस फ्लाई ट्रिप, ड्रासेरा सराइया पौधा कीड़ों का शिकार करके नाइट्रोजन की जरूरत पूरी करती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि वह सिर्फ सूरज की रोशनी से ही वो अपनी गिजा, बल्कि जो जमीन में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, इनके जरिए से भी ये अपनी गिजा की जरूरत को पूरा करते हैं। नशोनुमा के लिए इनकी जरूरत है, जैसे अपने को खाने के साथ साथ विटामिन की जरूरत होती है, ठीक है। विटामिन हमारे जिस्म में रहेगा, हमारा जिस्म तरोताजा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, सेहतमंद रहेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं बहुत सारे, जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है तो ऐसे इलाके में बहुत सारे पौधे जो है वो कीड़ों के जरिए से अपनी जो है उस कमी को पूरा करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ देखेंगे, देखिए वीनस फ्लाई ट्रिप का जो फिगर है, तो देखिए यहाँ पर जो है इनके पत्ते इस तरह खुले हुए रहते हैं, ठीक है। इनके पत्ते खुले रहते हैं। अब बाज मर्तबा जैसे कोई कीड़े मकोड़े पर आकर बैठते हैं तो अपने आप को ऐसे बंद करके इनको खा लेते हैं। अक्सर जो है जो मक्खियां होती है ना, मधुमक्खी जो होती है, हनी बी जो होती है, शहद की मक्खी, ये अक्सर ये फलों से रस चूसती है, फूलों से रस चूसती है, तो ये आकर इन पर बैठती है तो अपने आप को बंद करके जो है इनको अपनी ग़िज़ा बनाकर जो है इससे जो है अपनी जो नशोनुमा है वो मुकम्मल करते हैं, अपनी कमी को पूरी करते हैं, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और पोटेशियम की, ठीक है। तो मेरे बच्चे यहाँ पहुंचकर हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है वो यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी जो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो हम जो है लेक्चर वाइज स्टडी करेंगे ताकि वीडियो छोटी भी बने, आपको पढ़ने में भी आसानी हो, आपको पढ़ने में मज़ा भी आए। तो मेरे बच्चे हमने यहाँ पर जो है एडेप्टेशन इन प्लांट्स पूरा पढ़ लिए। अब इसके बाद के लेक्चर में हम जो है वो एडेप्टेशन इन एनिमल्स जो है वो पढ़ेंगे। एडेप्टेशन इन प्लांट्स जो है तो हमने पढ़े हैं, अब आगे के टॉपिक में एडेप्टेशन इन एनिमल्स जो है उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो यहाँ पहुंचकर मेरा जो लेक्चर नंबर 1 हमारा जो है खत्म होता है। अब आइंदा नए लेक्चर के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।